हम इंसान अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा बंधन महसूस करते हैं वो बाहर से नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। और उन अंदरूनी बंधनों में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं हमारी बुरी आदतें। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ आदतें हैं या फिर ये हमारी आत्मा पर जमी हुई धूल है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की रोशनी को निगल जाती है। जब कोई इंसान नशे में डूबता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं गिरता, उसकी सोच गिरती है, उसके सपने गिरते हैं और उसके अपनों की आंखों का भरोसा गिरता है। वासना एक ऐसी भूख जो कभी नहीं भरती, वो केवल शरीर को नहीं जलाती बल्कि आत्मा को खा जाती है। लोभ वो आग जो जितना पाओ उतना और जलाती है। पहले यह बाहर की चीजों का लोभ होता है, फिर यह आदमी की आत्मा को भी निगल जाता है। ये आदतें ऐसे नहीं बनती, इनके बीज हमारे अकेलेपन, हमारे दुख, हमारी असुरक्षा और हमारे अधूरेपन में छिपे होते हैं। कोई भी बच्चा नशेड़ी बनकर पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को वासना के हवाले नहीं करता पहली बार में, कोई भी लोभी जन्म से नहीं होता। ये सब धीरे धीरे अनजाने में हमारी कमजोरियों का सहारा लेकर हमारे भीतर घर कर लेती हैं। शुरुआत में ये आदतें राहत देती हैं। नशा थोड़ी देर को दर्द भुला देता है, वासना अधूरेपन का झूठा भराव देती है, लोभ भविष्य की सुरक्षा का भ्रम रचता है। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी सोच को बदलने लगती है। हम जो थे वो रह नहीं जाते, जो बनते हैं वो पहचान में नहीं आते। और तब जब हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, हम पाते हैं कि अब वो आदतें नहीं रहीं, वो अब हमारी जरूरत बन चुकी है। हम कहते हैं वो बस आज आखिरी बार। हम मानते हैं अब नहीं करेंगे। हम कोशिश करते हैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। हम बार बार गिरते हैं, फिर खुद से नफरत करने लगते हैं और यह नफरत फिर हमें उसी बुरी आदत की ओर वापस खींच ले जाती है। एक दुष्चक्र, एक ऐसा जाल जिसमें हम फंसते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आदतें इंसान के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती हैं और सबसे भयानक कमजोरी भी। यह ऐसी चीज है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू होकर धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति जो जानता है कि शराब पीना उसकी सेहत को खराब कर रहा है, उसका परिवार टूट रहा है, उसका पैसा खत्म हो रहा है, फिर भी वो क्यों नहीं रुकता? या कोई जो जानता है कि वासना की लत ने उसके रिश्ते बर्बाद कर दिए, मन को अशांत कर दिया, फिर भी वो क्यों रोज उसी दलदल में फंसता है? या कोई व्यापारी जो पहले से करोड़पति है, फिर भी क्यों हर कीमत पर और ज्यादा पैसा बटोरना चाहता है, चाहे किसी की जमीन हड़पनी पड़े या रिश्वत देनी पड़े? यह तीन बुरी आदतें, नशा, वासना और लोभ, इंसान के भीतर के सबसे गहरे अंधकार की निशानी हैं। इंसान की बुरी आदतें अक्सर उसकी जरूरत से नहीं, उसकी खालीपन से पैदा होती हैं। हम सबके भीतर एक शून्यता होती है, कोई अधूरी इच्छा, कोई भूख, कोई घाव, जिसे भरने के लिए हम बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं। नशा एक पल की राहत देता है, पर अगले ही पल उससे गहरी बेचैनी भी पैदा करता है। वासना कुछ क्षणों की उत्तेजना देती है, पर उसके बाद मन खाली, अपराध बोध से भरा रहता है। लोभ हमें सफलता का भ्रम देता है, लेकिन अंततः वह इंसान को अकेला और असंतुष्ट कर देता है। ये आदतें शुरू में हमारी मदद करती हैं उस खालीपन को भरने में, लेकिन धीरे धीरे हम खुद उनके गुलाम बन जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं उनसे छुटकारा पाने की। कुछ दिन शराब नहीं पीते, फिर एक दिन किसी गम के बहाने से दोबारा शुरू कर देते हैं। वासना से दूर जाने की ठानते हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन या इंटरनेट की एक झलक फिर हमें खींच ले जाती है। लोभ से मुंह मोड़ते हैं, लेकिन फिर एक ऑफर आता है जो जरा सा गलत है और हम फिर उस रास्ते पर लौट जाते हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वही दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आदत को हटाने की कोशिश करते हैं, पर उस कारण को नहीं पहचानते जो बार बार हमें उसी आदत की ओर ले जाता है। कोई इंसान बार बार गंदगी में क्यों लौटता है? जब तक वो यह न समझे कि उसकी आत्मा भीतर से कितनी गंदी हो गई है, तब तक वो बाहर की सफाई बेकार है। इसीलिए लोग बार बार हारते हैं। कोई 10 बार छोड़ता है, 11वीं बार फिर गिर जाता है।
कोई मंदिर जाता है, व्रत करता है, मनोकामनाएं मांगता है, लेकिन भीतर का जाल जस का तस रहता है। और यह तब तक होता रहता है जब तक कोई झटका, कोई मोड़, कोई अदृश्य दरवाजा उसकी आत्मा के भीतर न खुल जाए। और वो मोड़, वो दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता है, किसी मुलाकात से, किसी हादसे से, या किसी साधु के एक वाक्य से। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। ये कहानी आपको किसी भी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करेगी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक युवक रहता था। वह किसी राज परिवार से नहीं था, पर उसके भीतर एक ऐसा स्वभाव था जो शाही से कम नहीं था। बाल्यकाल में उसका मन बहुत शांत, सरल और ज्ञान की ओर उन्मुख था। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मोह माया ने उसकी चेतना को जकड़ लिया। वह देखने में तेजस्वी था, विद्या में पारंगत, परंतु धीरे धीरे वासना के दलदल में उतरने लगा। गांव की हर स्त्री उसकी नजरों में केवल एक इच्छा का पात्र बनती गई। वह प्रेम को नहीं, भोग को पहचानने लगा। कुछ समय पश्चात उसे मद्य का स्वाद चखने को मिला। शुरुआत में वह इसे त्यागना चाहता था, लेकिन एक बार जो स्वाद मन को भा जाए, वह बार बार बुलाता है। अब नशा उसका साथी बन गया था, पर सबसे गहरा असर पड़ा लोभ का। वह जो पहले संतोषी था, अब हर वस्तु में और ढूंढने लगा। अधिक धन, अधिक स्त्रियां, अधिक सुख, यह एक अंतहीन श्रृंखला बन गई। वह जानता था कि वह गिर रहा है। उसे कभी कभी अपने पुराने दिनों की याद आती थी, जब वह नदी के तट पर बैठकर ध्यान करता था, जब उसका मन शांति में डूबा रहता था। उसने नशा छोड़ने की ठानी, पर शरीर तड़पने लगता। उसने वासना से मुंह मोड़ना चाहा, पर मन विक्षिप्त हो जाता। उसने धन को त्यागने का प्रयास किया, पर अगले ही दिन वह किसी और योजना में लग जाता। कैसे और पाया जाए? उसकी आत्मा पुकारती, पर इंद्रियां उस पुकार को दबा देती। हर बार लगता, बस अब नहीं, यह अंतिम बार है। फिर किसी दिन संध्या को उसके हाथों में वही सुरा की कटोरी होती। फिर कोई रात्रि, जब उसकी दृष्टि किसी और स्त्री पर जाकर टिक जाती और वह विचारों के अंधेरे जाल में फंस जाता। और फिर कोई दोपहर, जब वह कुटिल योजनाओं में अपने ही भाई, अपने ही मित्र को पीछे छोड़ने की तरकीबें सोचता। परंतु वह ऐसा क्यों करता था? वह जन्म से ऐसा नहीं था। वह तो एक सरल, कोमल हृदय, जिज्ञासु और संवेदनशील बालक था। एक ऐसा बालक जिसे जब पहली बार अपने हाथ से चिड़िया को दाना डालते देखा गया, तो गांव की वृद्धा ने कहा था, यह बच्चा बड़ा होकर कोई तपस्वी बनेगा। पर वही बालक वर्षों बाद दारू में डूबा, स्त्रियों के पीछे भागता और धन के लिए झूठ बोलता। यही उसकी पहचान बन गई थी। पर क्या यह सब एक दिन में हुआ था? नहीं। उसके जीवन का आरंभ तो बिल्कुल साधारण, पर पवित्र भावनाओं से भरा था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा वह बालक बचपन में नदी किनारे बैठकर घंटों मछलियों को तैरते देखता। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता, पर आसपास के बालक उस पर हंसते। किताबों से क्या होगा, खेत जोतना सीखो, उसकी मां कहती। बेटा, मन लगाकर पढ़ना, तू एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। और वह मां की आंखों में चमक देख मुस्कुराता। पर जब वह बड़ा होने लगा, तब बदलाव आने लगे। एक दिन किसी मेले में उसके हाथ एक जड़ी मिली, जिसके सेवन से तन हल्का और मन आनंदित हो जाता। वहीं से उसकी नशे की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में यह बस एक बार था, फिर कभी कभी हुआ, और फिर जब भी मन उदास हो, बन गया। वासना, यह तो गांव के नौजवानों के बीच हास्य और शेखी का विषय थी। शुरू में वह सुनता था, फिर हंसता था, फिर उनसे सीखने लगा। उसे यह समझाया गया कि स्त्रियां मनोरंजन हैं। उसे किसी ने यह नहीं बताया कि वे भी आत्मा हैं, उसी ईश्वर की छाया। और धन, वह स्वयं गरीब था। उसके पिता ने खेत के छोटे से टुकड़े से परिवार पाला। पर जब उसने गांव के साहूकार को देखा, उसके हाथों में अंगूठियां, उसकी आवाज में रौब, तो एक बीज उसके भीतर पड़ा, मुझे भी यह चाहिए। धीरे धीरे वह अपने बचपन की कोमलता को छोड़ इन 3 मार्गों पर उतरने लगा। नशा, वासना, लोभ। हर बार वह गिरता, पछताता, उठता और फिर गिरता। अब वह उस चौराहे पर था जहां आत्मा पुकारती थी, लेकिन इंद्रियां उस पुकार को दबा देती थीं। वह भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसकी रातें बेचैनी में बीततीं। वह चारपाई पर लेटा रहता, पर नींद नहीं आती। शरीर थका होता, लेकिन मन अस्थिर।
कभी वह रो पड़ता बिना कारण, कभी उसे लगता वह चीख पड़े या भाग जाए इस जीवन से दूर, कहीं किसी शांति की ओर। और तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। यह वह दिन था जब वह गांव से बहुत दूर एक यात्रा पर निकला था। उसका उद्देश्य कुछ नहीं था, बस मन घुट रहा था और वह सोचता था, चलो कहीं दूर चला जाए। रास्ते में पहाड़ थे, घने जंगल थे, और फिर वह एक ऐसे आश्रम के पास पहुंचा जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। वह वहां रुक गया। उसने सोचा, बस एक दिन यहां रहकर फिर निकल जाऊंगा। पर वह एक दिन उसका जीवन बदल देगा, यह उसे झांत न था। शाम को सूर्य जब डूब रहा था और वायु में हरियाली की गंध घुली हुई थी, तभी वह वृद्ध सन्यासी, जो अब तक मौन थे, उसकी ओर मुड़े और पहली बार उसकी आंखों में झांक कर बोले, तू अपने शत्रु को बाहर ढूंढ रहा है जबकि वह भीतर बैठा है। वह चौंका। तू कौन है और तूने यह क्यों कहा? उसने पूछा। सन्यासी मुस्कुराए, बोले, तू वह है जो नहीं बनना चाहता और यह बात तू जानता है। उस क्षण कुछ हुआ, मानो वर्षों से रुका हुआ कोई द्वार भीतर खुल गया हो। आंसू बह निकले, हृदय कांपने लगा। वह कुछ बोल न सका। सन्यासी ने आंखें मूंद लीं और युवक अब तक का टूटा बिखरा जीवन लेकर वहीं बैठा रहा। पहाड़ों की नीरवता में उस अज्ञात व्यक्ति की उस एक पंक्ति के साथ, जो शायद पहली बार किसी ने उसके हृदय तक पहुंचकर कही थी। उस रात वह आश्रम में ही रुका और यहीं से उसकी यात्रा आरंभ हुई। उस रात पहली बार उसे नींद आई, गहरी, शांत और बिना किसी डर के। न कोई सपना था, न कोई डरावनी छाया, बस शून्यता। पर वह शून्यता जो भीतर की सफाई का आरंभ बनती है। सुबह सूर्य की पहली किरण जब उसकी पलकों पर पड़ी तो भीतर से एक भाव उठा, आज कुछ अलग करना है। वह वृद्ध सन्यासी फिर से अपने स्थान पर मौन ध्यान में लीन थे। युवक पास जाकर बैठ गया बिना कुछ कहे। सन्यासी ने आंखें खोलीं और सिर्फ इतना कहा, तू बाहर भागकर भीतर के तूफान से नहीं बच सकता। अगर मुक्त होना है तो भीतर उतरना पड़ेगा। युवक के मन में प्रश्न उठे, कैसे उतरूं भीतर, कहां से शुरू करूं? यह सब तो शब्द हैं, पर मैं तो बंधनों में हूं। सन्यासी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। शुरुआत करनी है सत्य से। सत्य? हां, उन्होंने कहा, वह सत्य जिसे तू स्वयं से छिपा रहा है। जब तू स्वीकार करेगा कि तू गिरा हुआ है, असहाय है, तभी उठने की शुरुआत होगी। वह सुनता रहा। भीतर कुछ टूट रहा था, पर साथ ही कुछ नया जन्म ले रहा था। उस दिन उसने सबसे पहले स्वयं से एक वचन लिया, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं देखूंगा अपने अंदर का सारा अंधकार बिना भागे। आश्रम में रहना आसान नहीं था। वहां दिन भर मौन रहता, साधना करता और रात्रि को अकेले जंगल के सन्नाटे में अपने भीतर झांकता। पहले दिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो मन दौड़ता रहा, कभी शराब की स्मृति, कभी किसी स्त्री का चेहरा, कभी धन की लालसा। वह डर गया। उसे लगा, मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं, मेरे भीतर तो गंदगी ही गंदगी है। पर सन्यासी ने कहा, यही तो शुरुआत है। जब तू देखेगा अपने भीतर का सारा कूड़ा, तभी तू उसे बाहर कर पाएगा। वह प्रतिदिन बैठता, कांपते हुए, रोते हुए, पर बैठता। कई बार मन में आया, भाग जाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। पर फिर एक आवाज भीतर कहती, क्या फिर उसी गंदगी में लौटेगा जिससे भागकर यहां आया है? धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा और फिर एक दिन पूर्ण मौन। उस दिन उसे पहली बार अपने भीतर का आकाश दिखा, जहां कोई वासना नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई स्मृति नहीं, बस मौन, उजाला और एक गहरा शांति का अनुभव। वह कांप उठा उस आनंद से जो शराब की बोतल में नहीं था, किसी स्त्री की देह में नहीं था और ना ही सोने की अशर्फियों में। यह आनंद भीतर था और अब उसे रास्ता मिल गया था। धीरे धीरे आश्रम का हर दिन एक साधना बन गया। वह युवक अब वो नहीं था जो कुछ महीने पहले आया था, टूटा हुआ, थका हुआ, भटका हुआ। अब उसके चेहरे पर एक मौन तेज था। अब वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। उसकी आंखों में अब भोग की ज्वाला नहीं, ज्ञान की आभा थी। एक दिन वह सन्यासी के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया हूं, नशा शरीर का नहीं, आत्मा का था। वासना स्त्री में नहीं थी, मेरी दृष्टि में थी।
लोभ चीजों का नहीं था, मेरे भय और असुरक्षा का था। सन्यासी मुस्कुराए। अब तू जाग गया है, युवक ने पूछा। पर गुरुदेव, क्या यह जागरूकता हमेशा रहेगी? क्या मैं फिर कभी नहीं गिरूंगा? सन्यासी बोले, गिर सकता है, लेकिन अब तू उठना जानता है। फर्क यही है। वह व्यक्ति महान नहीं होता जो कभी न गिरे, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरकर भी उठे और हर बार पहले से ज्यादा सजग हो। वह युवक अब लौटने को तैयार था। लौटना अपने गांव की ओर, उसी जगह जहां से भागा था। पर अब वह भागने नहीं, बदलाव लाने जा रहा था। गांव लौटा तो लोग चकित थे। वही युवक जिसकी चर्चा व्यसन और भोग के कारण होती थी, अब शांति और सेवा का कारण बन चुका था। उसने गांव में एक छोटी कुटिया बनाई, ध्यान के लिए। वह सुबह नदी किनारे बैठकर प्रार्थना करता, दिन में बच्चों को पढ़ाता और रात्रि में थके किसानों को जीवन की बातें सुनाता। अब उसकी खुशी किसी स्त्री के शरीर में नहीं, किसी के चेहरे पर आई मुस्कान में थी। अब उसका नशा किसी सुरा में नहीं, आत्मा की शुद्धि में था। अब उसका लोभ बस एक ही चीज का था कि हर इंसान अपने भीतर झांके और मुक्त हो। उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय यह थी कि अब वह अपने ही अतीत को देखकर घृणा नहीं करता था, क्योंकि उसने सीखा था, अंधकार को जानो पर उसमें खो मत, गिरो पर जागते रहो, क्योंकि हर बुरी आदत, हर दुख, हर गलती सिर्फ एक निमंत्रण है आत्मा को जगाने का। और मित्रों, यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। हम सब उस युवक की तरह हैं। कहीं ना कहीं कोई आदत हमें बांधती है, नशा, वासना, लोभ या कुछ और। पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं कि उसे बदला न जा सके, और कोई भी आत्मा इतनी गिरी नहीं कि वह फिर उठ न सके। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, सच से सामना और ध्यान से सामना करना। तो आज एक सवाल खुद से पूछिए, मैं कौन सी आदत का बंदी हूं और क्या मैं अब जागने को तैयार हूं? अगर इस कहानी ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहा है। हमारा प्रयास है कि ज्ञान जंक्शन के माध्यम से हर आत्मा तक वो दीपक पहुंचे जो उसे भीतर से रोशन कर दे। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है, जहां ज्ञान प्रेरणा बनकर हृदय में उतरता है। फिर मिलेंगे एक और यात्रा में। तब तक के लिए स्वयं से मिलते रहिए और भीतर का उजाला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।